स्टॉल्स लगे हुए हैं, सारे सारे एंडिंग चल रही है, तकरीबन सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल एंडिंग चल रही है, समेट रहे हैं सारा कुछ। तो अभी हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान और ज़िशान भाई, ये दोनों आपस में क्वेश्चनिंग करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी इसी में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हैं, तो ये हमें CBS के जनरल सेक्रेटरी भाई मिले हैं, ज़िशान भाई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने स्टॉल लगाया, कैसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला इन्हें, और जो इन्होंने फ्रेशर वीक में अपनी टाइम दिया और किस तरह मैनेज किया, और जो फ्रेशर्स नहीं आए उनको ये क्या बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं बात यहाँ शुरू करूँगा कि फ्रेशर्स वीक का पर्पस क्या है। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि एवरी ईयर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको एक वेलकम करना होता है। हमने वेलकम करते हैं, उसके बाद जितनी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं OSA के अंडर आती हैं, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से होते हैं, कुछ OSA की तरफ से होते हैं, और सोसाइटीज़ अपने डेस्क लगाती हैं और उसमें बेसिकली उनका पर्पस वो बताते हैं कि हम यहाँ पर सोसाइटी में क्या कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी किस चीज़ के लिए काम कर रही है, और हमारी सोसाइटी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अपने स्किल्स को किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं और किन किन फील्ड्स में आप आगे बढ़ सकते हैं हमारी सोसाइटी में आने के लिए। तो बेसिकली यही हमारा भी मोटो था कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी OSA जो है ये एक हमें एवरी ईयर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज करें, उनको कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का बताएं कि हमारी सोसाइटी किस लिए काम कर रही है और हमारी सोसाइटी में आने से उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ये मेरा बेसिकली इसका पर्पस होता है फ्रेशर्स वीक का एवरी ईयर। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम अब नेक्स्ट सोसाइटी के किसी प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी से बात करते हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हमारा फ्रेशर वीक में क्या कंट्रीब्यूट था। अभी मैं अपनी सोसाइटी में मौजूद हूँ, तो ये लोग 3 दिन से यहीं पे है, तो इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ईमान, आप 3 दिन हो गए यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो बच्चों का रिव्यूज़ कैसा रहा? आप काइंडली बताएंगे कि सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में होता क्या है? बेसिकली ये इस्लामिक सोसाइटी है, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। इस्लामिक सोसाइटी है कि हमें इस्लामिक सोसाइटी में आएंगे तो हमें इस्लामिक होना पड़ेगा, ठीक है, या हमें दाढ़ी रखनी पड़ेगी, या लड़कियों को हिजाब लेना पड़ेगा, बहुत सारी इस्लामिक चीज़ों को फिर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मेंबर जो है वो ज्वाइन कर सकता है। और इसमें हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हम स्पीकर्स को बुलाते हैं उसमें। इसके अलावा हमारे सिस्टर्स की टी टॉक्स होती हैं, दावा सेशंस होते हैं, ईमान बूस्टिंग सेशंस होते हैं। हर फ्राइडे को हमारा दावा डे होता है। इसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तजवीद भी करवा रहे हैं लड़कियों को, अगर वो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है वो भी कर सकता है। और इसमें हमारे नात और किरात के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है और सिक्योरिटी है, और इसके अलावा मीडिया है, सोशल मीडिया है, होस्टिंग है, डेकोर की है। कोई भी जिसकी स्किल्स अच्छी हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, डेकोर में, तो वो ज्वाइन कर सकता है एज अ मेंबर, एज अ वॉलंटियर। फिर यह है कि रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हम रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं, डिफरेंट गेम्स वगैरह बच्चों को खिलाते हैं। और इसके अलावा फिर इनके बाद इनके वो होते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ के बाद इनको हम बुलाते हैं अपनी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच ईमान। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ आसिम साजिद। टुडे वी आर हियर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। फ्रेशर्स आए हुए हैं जिस वजह से फ्रेशर वीक लगा हुआ है। फ्रेशर वीक क्या होता है कि उसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें ये होता है कि पार्टिसिपेशन के बाद आपके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आपकी डिग्री के अंदर ही 4 सालों में जितने भी फंक्शंस आते हैं वो सोसाइटीज़ क्रिएट करती हैं, सोसाइटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। मैं भी इस्लामिक सोसाइटी का को-हेड हूँ, जिस वजह से मैंने अभी सोचा है कि चलो फ्रेशर्स के लिए थोड़ी बहुत ना आसानी पैदा करते हैं कि फ्रेशर वीक होता है क्या है। तो अभी वहाँ पे चलते भी हैं फ्रेशर वीक में और वहाँ जाके वीडियोस बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि फ्रेशर वीक होता है कैसे, क्या बड़ा कमाल का होता है, डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, सारा कुछ। उसमें ये होता है कि जब फ्रेशर वीक लगता है तो डिफरेंट पार्टिसिपेट जो सोसाइटीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करके अपनी डेकोरेशन करती हैं। फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट जो होती है वो दे के रिव्यूज़ उनके ले के फिर उनको प्राइज़ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक सो 10K और 15K होता है। तो
उस जो फ्रेशर वीक होता है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि फ्रेशर वीक साल में तकरीबन एक ही बार आता है और आई थिंक सो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी अक्टूबर के स्टार्ट में लगा, लेकिन पिछले साल इन लोगों ने नवंबर के स्टार्ट में लगाया था क्योंकि इसकी टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होती है। जैसे ही फॉल का एडमिशन आता है तो फ्रेशर वीक लगता है ताकि बच्चे जो हैं सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सके। अभी चलते हैं फ्रेशर वीक में, तो आपको विजिट करवाते हैं फ्रेशर वीक का। लेट्स गो।